मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर स्थित स्पाइस रेस्टोरेंट एंड बार में बीती रात दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। आधा दर्जन गुंडों ने बिल को लेकर हुए मामूली विवाद को तूल देते हुए होटल स्टाफ के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि रेस्तरां में तोड़फोड़ भी मचाई। इतना ही नहीं, इन बेखौफ बदमाशों ने हाईवे पर सरेआम फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में रेस्तरां के एक कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि फायरिंग में एक अन्य युवक को गोली लगने की खबर है, जिसका इलाज जारी है। यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले बीजेपी एमएलसी गोपाल अंजान के बेटे की पार्टी में भी होटल कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। उस वक्त मझोला पुलिस ने सत्ता के दबाव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हो गए। नतीजा, इस बार स्पाइस रेस्टोरेंट में गुंडागर्दी और हाईवे पर फायरिंग जैसी संगीन वारदात हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मझोला पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन जिस बेखौफ अंदाज में दबंगों ने हंगामा और फायरिंग की है, उससे साफ है कि बदमाशों में अब कानून का जरा भी डर नहीं है। अब सवाल यह है कि मझोला पुलिस इस बार भी सत्ता के दबाव में चुप्पी साध लेगी या फिर इन गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मिसाल बनाएगी। शहर की जनता की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। क्या हुआ क्या था वहाँ पर? रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वेटर आपस में दारू वाले से लड़ गए। दारू वालों ने वेटर के सिर में शीशी मार दी, फिर वेटरों ने मिलकर उन्हें मारा। फिर उन लोगों ने और लोग फोन करा दिए, तो हम अंदर खाना खा रहे थे, सारे लोग आके पूरे रेस्टोरेंट को मारपीट करने लगे। हम लोग जैसे तैसे बाहर निकले तो बाहर उनके लोग बहुत सारे इकट्ठे थे, उन्होंने मुझे खचेड़ खचेड़ के मारा। आपको भी मारा? बाहर निकल गए? हाँ। फायरिंग वगैरह भी हुई थी? मेरे पास मेरा लाइसेंसी असला था। मेरे पास 16 लोग चिपट गए मारने। आत्म सुरक्षा में मैंने 2 फायर नीचे करी, 1 फायर ऊपर करा, जिससे और उन्होंने मेरी पिस्टल छीन ली। तो किसी को गोली तो नहीं लगी? ये पता नहीं, लेकिन 16 लोग मुझे मार रहे थे। मुझे मालूम नहीं किसी को लगी ना लगी, लेकिन अपने आत्म सुरक्षा में मैंने जमीन में गोली मारी। अब आपकी पिस्टल कहाँ है? लेके छीन के वो। कौन ले गए? वही लड़के जो लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनके साथ और भी लड़के आए थे क्या? कम से कम 20-22 लोग थे वो। तो पहचानते हैं आप कौन थे? नहीं मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा सूर्य राणा नाम है। क्या हुआ क्या था? मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ पे 11,200 रुपये बिल पे करने के बाद में पे कर दिया। उसके बाद में हमारे एक भाई है लेफ्टी, वो आया था। मैंने भाई इसके लिए बियर लिया है, एक अपना 2 पैक लिया अपना भाई के लिए। तो जो बार का मालिक है उसके साथ में कुछ बंदे वगैरह आए हुए थे, किसी संगठन से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो 8-10 लोग अपने बैठे हुए थे। उसके चक्कर में जो बिलाल है मार पिटाई के बदतमीजी करी, उसको मार पिटाई करने लगे। मैंने क्यों मार रहा है उसको? मैंने भाई 11,200 बिल पे उसके बाद ही मार पिटाई कर रहा हूँ। उन लोगों ने मार पिटाई कर दी। मार पिटाई करने के बाद में वो हाथापाई करते करते वो लोग हाथापाई करते हुए बाहर को लेकर उन लोगों ने, मैं इसी में से किसी ने जो मैनेजर का जो मालिक है शर्मा, उसके जान में क्या बंदा है, उन लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करते हुए पता नहीं मेरे पैर में गोली है कि पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं। मेरे पैर में जो है ये चोट लगी हुई है, गोली लगी हुई है, पता नहीं मुझे। बस वो बार का मैं जो मालिक है ना, उनके साथ के लोगों ने करी हुई थी, उन्हीं लोगों ने फायरिंग करी थी। मेरे तो वो झगड़े में तो सुबह 1 बजे से बैठे हुआ है, शाम के 7-8 बजे तक बैठा हुआ था। मैं तो 11,200 रुपये बिल पे कर चुका था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरा बदतमीजी पता नहीं क्यों कर दी, किस वजह से कर दी, मुझे खुद नहीं पता। किसने बदतमीजी की? जो बार का मालिक है ना, जो शर्मा है, उसके साथ की कुछ जो बीजेपी के लोग आए हुए, तो उन लोगों ने बिलाल को चक्का साथ मारपीटाई करी, उसको मारा पीटा मंडी चौक में। आपका क्या नाम है? सूरज राणा। अच्छा ये बताइए कि झगड़ा किस बात पर हुआ था? मुझे तो खुद नहीं पता। उसके साथ मार पिटाई कर रहे थे ये लोग। मैं कहा भाई क्यों मार पिटाई कर रहा हूँ? मैंने भाई मैं तो बिल भी पे कर चुका हूँ 11,200 रुपये का। उसके बावजूद उन लोगों ने फिर मेरे यहाँ बदतमीजी करी, मुझे मार पिटाई करी उन लोगों ने। बैठे थे आप बाहर में? सुबह 1 बजे से लेकर के शाम के 8 बज गए थे मुझे बैठे बैठे अपने। एक वो बंदा वो बैठा हुआ है सामने, वो एक बंदा यहाँ पे है, उसके जो बार का मालिक है ना शर्मा है, उन लोगों ने मार पिटाई मेरे साथ में की है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ अपना। फायरिंग हुई है? फायरिंग उनके शर्मा जो है इसके साथ के लोगों ने फायरिंग करी थी मेरे साथ में। मुझे तो ये नहीं पता, शोर शराबे में मुझे फिलहाल मेरे पैर में पता नहीं गोली लगी है, मेरे साथ गोली लगी मेरे पैर में।
लॉन्ग स्पाइस है बार यहाँ हुआ था। ये 5-6 लोग आए थे, उन्होंने पार्टी मतलब ड्रिंक की थी, तो हमारे स्टाफ को जो है अचानक से लड़ाई हो गई हमारे स्टाफ से। सिर पे चोट आई है उसके, शायद बाहर फायरिंग हुई चली है। क्या विवाद था? ये इसके बारे में पता नहीं, हम लोग अपना काम में बिजी थे। जब हुई है तो हम लोग गए छुड़ाने उड़ाने, तो ज़्यादा आगे तक बढ़ गई थी बात, तो बाहर चले गए ये लोग। फायरिंग वगैरह नहीं है सर बाहर, अब ये बाहर का हमें नहीं जानकारी जो हुआ था यहाँ वो। तो इस हाथापाई में कितने लोग घायल हुए हैं? एक घायल हुआ है, प्रदीप नाम है उसका, हमारे स्टाफ ही। कैसे उसे मतलब चोट कैसे आई? सिर पे बियर मग फेंक के मारा है गिलास। और फायरिंग कितने राउंड हुई है ये? ये 3-4 की आवाज़ सुनाई दी है। कि उसके बाद गन शॉट है या नहीं। जो ये पेशेंट आए हैं मानपिटाई के, तो क्या है पूरा बताएं। इनको ये चोटिल हैं, इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक ऐसे नहीं होता है, जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक गनशॉट के बारे में या किसी चीज के बारे में नहीं बताया जा सकता है। उसके बाद ऐसा अभी मैं नहीं बता सकता, मैंने रिपोर्ट में लिख दिया, रिपोर्ट तैयार कर दी। कितने लोग आए टोटल? अभी तो यही नहीं पता लग रहा, अभी 3 और आ गए हैं, 4 पहले आए थे। नहीं ये पाकड़े के जो वो 4 आए। देखिए, थाना क्षेत्र मझौला के रेस्टोरेंट में आज रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास कुछ लोग खाना खा रहे थे। उनका जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके साथ कुछ विवाद हो गया, और उसी समय उस रेस्टोरेंट में कुछ और लोग खा रहे थे। वो रेस्टोरेंट के जो स्टाफ था उसकी तरफ से दूसरे पक्ष से लड़ने लगे, और इन लोगों ने उसमें अपने 32 बोर पिस्टल से फायर कर दिया। इसमें जो पहला पक्ष था जिसकी स्टाफ के साथ लड़ाई हुई थी, उनके एक व्यक्ति के पैर में 2 जगह इंजरी हो गई। सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर गई, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। वो आउट ऑफ डेंजर है, पैर में गोली लगी थी। और इसमें हम लोगों ने जो इंजर्ड हैं उनके तरफ से गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोग हिरासत में लिए गए, पूछताछ की जा रही है, और इसमें जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाएगा।